राजा और उसकी बुद्धिमती बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे, लेकिन एक चीज उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उनकी इकलौती बेटी राधिका की शादी। राधिका हद बुद्धिमान और सुंदर थी, लेकिन राजा को सही राजकुमार की तलाश थी। राजा ने यह तय किया कि वह अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि जो भी राजकुमार अपनी प्रतिभा और बुद्धिमानी से राधिका को प्रभावित करेगा, उसे राधिका का हाथ मिलेगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की और चारों ओर से राजकुमारों का आना शुरू हुआ। राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। एक राजकुमार ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जबकि दूसरे ने अपने धन और ऐश्वर्य का। लेकिन राजा को समझ में आ गया कि राधिका के लिए केवल बाहरी दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण है बुद्धिमत्ता और समझ। फिर एक दिन एक साधारण सा युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, राज्य में आया। अर्जुन किसान का बेटा था और उसे अपनी बुद्धिमानी पर गर्व था। उसने राजा से कहा, मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने दें। राजा ने उसे थोड़ा संदेह से देखा, लेकिन उसकी आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उसे अनुमति दी। अर्जुन ने राधिका से पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? राधिका ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि मेरा राज्य खुशहाल हो और लोग समृद्ध रहें। अर्जुन ने एक योजना बनाई। उसने राधिका को सुझाव दिया कि वे एक साथ राज्य के गांवों में जाएं और वहां के लोगों की समस्याओं को सुनें। राधिका ने इस विचार को पसंद किया और दोनों ने मिलकर गांवों की ओर यात्रा शुरू की। गांवों में पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान फसल की कमी और सूखे से परेशान थे। अर्जुन ने राधिका को बताया, हमें उन्हें नई कृषि तकनीकों के बारे में बताना चाहिए। राधिका ने अर्जुन की बात मानी और उन्होंने किसानों को समझाया कि कैसे वे अपनी फसल को और बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे राधिका और अर्जुन के प्रयासों से गांवों में खुशहाली आने लगी। किसान खुश हुए और उनकी फसलें लहलहाने लगीं। लोग राधिका और अर्जुन की सराहना करने लगे। इस बीच राजा वीरेंद्र भी अपने राज्य की खुशहाली को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा, आपकी बुद्धिमानी और समझदारी ने हमारे राज्य में बहुत बदलाव लाया है। मुझे लगता है कि आप मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्राथमिकता हमेशा आपके राज्य और आपके लोगों की भलाई है। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ रहा था। राजा ने सभी राजकुमारों को बुलाया और उनसे पूछा कि वे राधिका के लिए क्या कर सकते हैं। राजकुमारों ने विभिन्न तरीकों से अपनी ताकत और धन का प्रदर्शन किया, लेकिन अर्जुन चुप था। अंत में राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम क्यों चुप हो? अर्जुन ने कहा, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि मैं और राधिका मिलकर अपने राज्य के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। यह मेरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी एकता है जो हमें सफल बनाएगी। राजा ने अर्जुन की बुद्धिमानी को समझा और उसने कहा, तुम सही हो अर्जुन, सच्ची शक्ति एकता में है। राजा ने घोषणा की कि अर्जुन और राधिका की शादी होगी। शादी के बाद अर्जुन और राधिका ने मिलकर राज्य को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, जिससे राज्य में खुशहाली बढ़ी। लोग उनकी सराहना करने लगे और उन्हें अपने नए शासकों पर गर्व महसूस हुआ। कई वर्षों बाद जब राजा वीरेंद्र ने अपनी राजगद्दी से राधिका और अर्जुन को देखा, तो उसे गर्व हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची प्रेम और समझदारी से सब कुछ संभव है। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने सीखा कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमानी केवल राजकुमारों में नहीं, बल्कि किसी साधारण व्यक्ति में भी हो सकती है। राधिका और अर्जुन ने मिलकर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां सभी खुशहाल और समृद्ध थे। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि बाहरी दिखावे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक मूल्य और एकता। अगर सच्चे इरादे से काम किया जाए, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है।